आज संतरामपाल जी महाराज पर दुनिया भर के आरोप लगे, दुनिया भर के आरोप एक भी मीडिया वाला ये बता के दिखाए ना कि संतरामपाल जी महाराज पर कोई सिद्ध हुआ आज तक। ये भ्रष्ट मीडिया झूठ बोलती है, सच्चाई तो दिखाती नहीं है। आजकल के अस्पताल में गर्भपात नमस्कार। भारतीय मीडिया की सच की आवाज़ अब सवालों के घेरे में है। एक समय था जब भारतीय पत्रकारों ने जनता के हित को सर्वोपरि रखा, लेकिन आज के समय में खबरें टीआरपी की गिरफ्त में रहती हैं। जब भारतीय मीडिया की तुलना पश्चिमी मीडिया से की जाती है तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया भी इस बात से अछूता नहीं है, लेकिन वे अपनी गरिमा को बचाए रखने की पूरी कोशिश करता है। आज के समय में कुछ भारतीय टीवी चैनल्स व एंकर्स अपनी विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं। आज की खबरें लोगों को जागरूक करने से ज़्यादा लोगों की टीआरपी बटोरने में लगी रहती हैं। तो चलिए दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम जाएगी जनता के बीच और जानेगी कि उनके क्या विचार है भारतीय मीडिया के प्रति। तो दर्शकों, चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आप जो आज की जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरा तो मानना ये है कि जो मीडिया होती है ना, वो वास्तविकता से जो जनता का है वो परिचय कराती है। मगर आजकल की जो मीडिया है ना, वो इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उनकी जो न्यूज़ होती है ना, उसमें वास्तविकता का 2% भी नहीं होता है और बाकी का वो अपना मिर्च मसाला लगा के बताती हैं। अगर हम ये देखें कि अगर दो पहलू में बात करते हैं, एक तरफ उसी समय किसी गरीब के साथ कुछ गलत घटनाएं घटित हो रही है और दूसरी तरफ कोई सेलिब्रिटी है या कोई रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है, उसके साथ अगर कुछ हो रहा है, वो अगर छोटे मोटे भी केसेस में पकड़ा गया है, तो वो लोग क्या, मीडिया क्या करती हैं, वो गरीब को ना दिखाकर सारा फोकस उस सेलिब्रिटी को दे देती हैं। जबकि सेलिब्रिटी के पास खुद की पावर है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, मगर मीडिया का काम क्या है कि वो छोटे से तबके के जो लोग हैं उनकी बात पूरी जनता तक पहुंचाना। मगर ये मीडिया इतनी भ्रष्ट है और टीआरपी के लिए इतनी लालची हो गई है कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनती है। मेरा तो मानना ये है कि मीडिया को किसी को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम खुद हैं, हम खुद मीडिया नहीं देखते हैं, हम खुद कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत बकवास चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें ये प्री प्लान करके चलते हैं, सारी चीज़ों में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, कोई रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी से तो इनकी बातों का दूर दूर तक नाता नहीं होता है। जैसे मानो कोई एक सेलिब्रिटी है, उसके दूर का कोई चाचा का लड़का है, उसको अगर किसी केस में इन्होंने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने किसी केस में पकड़ लिया, तो ये मीडिया उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि तो हमारे यूपीएससी में नेक्स्ट एग्ज़ाम उसी से ही आने वाला है, हमारे यूपीएससी के पेपर का नेक्स्ट एग्ज़ाम उसी से आएगा। ये इतनी डिटेल में उसकी बायोग्राफी हमें दिखाती हैं और जो चीज़ रियलिटी की दिखाने की है वो ये कभी नहीं दिखाएंगी, ना गरीबी में कभी बात करेंगी। मेरा मानना यह है कि हमें तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए और हम खुद यूट्यूब में जो ऑथेंटिसिटी से न्यूज़ बता रहे हैं, जिनके पास सारे प्रूफ होते हैं न्यूज़ के, हम तो उनको देखते हैं। ये फालतू की न्यूज़ को हम तो नहीं देखते। मीडिया जो है 80 से 90% तो फेक न्यूज़ दिखाती है। जो न्यूज़ मीडिया को दिखाने चाहिए उसको ना कवर करते हुए जो नहीं दिखानी चाहिए उसको मीडिया कवर करती है और अपने तरफ से एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू करती है ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। मीडिया अगर एक सोल्जर मरा है, सोल्जर शहीद हुए हैं, तो मीडिया उसका न्यूज़ ना दिखा के कोई सेलिब्रिटी का जैसे वेडिंग एनिवर्सरी है, आने वाली है, मीडिया उसको ज़्यादा कवर अप करती है। तो ये चीज़ मीडिया को ध्यान रखना चाहिए अपने न्यूज़ देने से पहले कि हमें क्या चीज़ जनता तक पहुंचानी है और क्या चीज़ पहुंचानी नहीं है। सर, जो भारतीय मीडिया है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मीडिया वाले वो अपना बेनिफिशियल के लिए तमाम प्रकार की जो गलत न्यूज़ भी छाप देते हैं या कुछ गलत कंटेंट वगैरह दिखा देते हैं, तो ये चीज़ देखो पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा ना करें, पूरा अपना 100% सच्चाई दिखाएं, जिससे कि समाज में क्या है, उनको एक विश्वास हो कि यहाँ मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। आप भी मीडिया पर एक तरफ से विश्वास नहीं करते? हाँ जी, कह सकते हैं। कोई भी मीडिया वाला हो वो पूर्ण रूप से 100% की सच्चाई दिखाए, ऑथेंटिक के साथ में काम करे, तभी जो है जनता में जो है एक विश्वास आने की संभावना हो सकती है। थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ यूथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। मैम, आप जो भारतीय मीडिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भारतीय मीडिया के बारे में हमारा पूरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये कुछ भी सही नहीं दिखाती है, सब गलत दिखाती है, झूठ दिखाती है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसने सारा कुछ झूठ दिखाया है, कुछ भी सही नहीं दिखाती है, मतलब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए
कुछ भी कर सकती है मीडिया, लाइक मिर्च मसाला लगा के सब कुछ एक्स्ट्रा बताती है, कुछ भी सच नहीं बताती है। जैसे कि बहुत सारे कांड हुए हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का नाम भी इन्होंने लिया गया है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जो मीडिया में गलत, जनता को गलत दिखाए गए। ये सही नहीं दिखाया इन्होंने, विद प्रूफ के साथ कुछ भी नहीं दिखाया है, सारा कुछ गलत दिखाया है मीडिया ने। आप भारतीय मीडिया के प्रति क्या सोच रखते हैं? देखिए, मीडिया का काम जो होता है ना, वो गंभीर मुद्दों का क्रिटिकल एनालिसिस करके जनता को बताना होता है। जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो मेनली मीडिया का काम होता है वो होता है कि जनता के बीच में बातचीत का जो है लेवल बढ़ाया जाए। लेकिन जैसे हम आजकल की मीडिया को देखते हैं, इनकी जो डिबेट्स, अगर आप लास्ट 5 या 10 डिबेट्स देखोगे आजकल की मीडिया की, तो इनके आउटपुट कुछ होता नहीं है इनकी बात का। और इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम में रैंकिंग है वो भी 160 के आसपास रहती है। तो ये मतलब आजकल की मीडिया ना मेरे हिसाब से रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल के यूथ हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो आजकल ना इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनका जो स्टांस होता है ना काफ़ी हद तक अनबाइस्ड होता है। हालांकि अनबाइस्ड तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनबाइस्ड होने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो रुझान यही है कि भाई हमको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को देना चाहिए और मीडिया का बॉयकॉट ही करना चाहिए, यूथ्स को तो स्पेशली। सर, जैसे अभी हाथरस का जो कांड हुआ था वो काफ़ी चर्चा में है, जिसमें कई सारे बाबा एक्सपोज हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी बाबा, सभी संत बाबा लोग और मौलवी लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ ही होते हैं। मतलब जैसे मान लो 80% भी अगर ख़राब हुए तब भी 20% ऐसा काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा संत हैं, तो 20% भी अगर सही है तो 20% भी काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आप सारे संतों को एक ही कैटेगरी में तो ला के रख नहीं सकते हैं। कुछ संत होते हैं निर्दोष होते हैं, उनको काफ़ी मतलब गेहूं के साथ बोलते हैं ना, जैसे घुन में पिस जाता है, वैसी वाली बात हो जाती है। तो सर, जैसे कि अभी एक नाम आ रहा है रामपाल महाराज जी का, जिनको भी काफ़ी उनके जो समर्थक हैं उनके काफ़ी आक्रोश दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अब उनके जो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाया या उनके गुरु के बारे में गलत खबर उसमें दिखाई है न्यूज़ में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया मैं यूज़ करता ही हूँ, ट्विटर, एक्स वगैरह, वहाँ पे मैंने ट्रेंड्स वगैरह देखे थे, पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो मेरे मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन हमारे रिलेटिव में ही उनके कुछ फॉलोअर्स रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, आप अगर आपके पास समय है तो आप हमें ज़रूर उनके पास लेके जाइए। हाँ, मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल महाराज के शिष्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से हाथरस की घटना हुई है और नकली बाबा के साथ रामपाल महाराज जी का नाम जोड़ा गया है, इनके शिष्यों में एक आक्रोश देखने को मिला है। एक्स और फेसबुक या इंस्टाग्राम में इनके हैशटैग मीडिया के खिलाफ ट्रेंड कर रहे हैं। इनका कहना है, मीडिया वालों शर्म करो और सच्चाई लोगों को दिखाओ। आखिर क्या है रामपाल महाराज जी में ऐसी बात जो सलाखों के पीछे होने के बाद भी लाखों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? चलिए इनके पास चलते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। आप सभी संत रामपाल महाराज जी के समर्थक हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर काफ़ी समय से कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो हमारा आपसे पहला सवाल यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप है कि वो दूध से नहाते थे और उसी दूध की खीर बना के उनके समर्थकों को खिलाई जाती थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उनके अनुयायी उस दूध से खीर पकी हुई प्रसाद रूप में खाते थे। ऐसा किसी मीडिया के पास कोई अगर प्रूफ है तो हमें दिखाए। इसका मतलब है कि जो आरोप ये लगाया गया ये सरासर झूठ है। सर झूठ है मैडम, सरासर झूठ है। देखिए, मीडिया का काम बहुत अच्छा है। मीडिया अगर चाहे तो समाज को बहुत उन्नति तक ले जा सकती है और मीडिया चाहे तो भ्रमित समाज बना सकती है। आज मीडिया किसी भी पक्ष के पीछे पड़ जाती है तो झूठ और सच के बारे में तब तक पता चलता है जब तक उसकी पूरी आहुति लग चुकी होती है, पूरी यानी लंका लग चुकी होती है। मीडिया का काम बहुत अच्छा था समाज को बनाने का, लेकिन समाज को बिगाड़ के रख दिया है। आज लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। इन न्यूज़ चैनल वालों का अफवाहें उड़ाना, दूसरों को दंगा फसाद, किसी भी विचारे व्यक्ति को फंसा देना। आज संत रामपाल जी महाराज पर दुनिया भर के आरोप लगे, दुनिया भर के आरोप। एक भी मीडिया वाला ये बता के दिखाए ना कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई सिद्ध हुआ आज तक? कोई सिद्ध हुआ है? आपका कोई प्रमाण नहीं है। यदि हम इन चैनलों वालों से कहें कि आपके वहाँ पे शराब बिकती है तो वो प्रमाण मांगे उनके पास। यदि वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण हो तो हम दिखाएं। ऐसे मीडिया वालों को तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी डूब कर मर जाना चाहिए। सर, ऐसे कैसे मान सकते हैं कि मीडिया वाले सरासर झूठ बोलते हैं? एक नहीं, कितने सारे मीडिया वालों ने संत रामपाल महाराज जी के बारे में अफवाहें या कह ले या फिर न्यूज़ दिखाई थी जिसमें संत रामपाल जी महाराज पर एक संगीन आरोप। मीडिया ने तो ये भी कहा था कि संत रामपाल जी महाराज पे जो है जमीनी विवाद है। इस केस में भी रामपाल जी महाराज जी को फंसा दिया गया था। और ये मीडिया में आपको दिखाता चाहूँगा, ये कटिंग है, देखिए, प्रिंट मीडिया की ये कटिंग है। मैडम आप देखिए, ये देखिए, इसमें लिखा है संत रामपाल जी महाराज
और उनके साथ के कुछ लोग जो है दोषी थे वो बरी हो चुके हैं, ये देखिए। और आपका ही जो एबीपी न्यूज़ है वो अपने आप को बड़ा भारी वो परीक्षण वाला बनता है और दुनिया भर के ये बताता है कि तर्क हम ये खोज करते हैं वो खोज करते हैं। उस एबीपी न्यूज़ वाले को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, ये बंधक बनाने और सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए। ये मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? उसको दिखाना चाहिए ना कि झूठी अफवाहें झूठी कहानियां बना के रखा है उसने। ये मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? आपके मीडिया को इतनी शर्म आनी चाहिए। होंगी बाबा दूध बनाते हुए ऐसा कोई फुटेज है संत रामपाल जी के विरुद्ध मीडिया के पास? अगर है तो दिखाइए हमें। दिखाइए ऐसी मीडिया। ये झूठा आरोप लगा के मतलब बदनाम करना चाहते हैं एक सच्चे संत को, जो ये भी बता दिया था कि उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इस चक्कर में उनकी नौकरी चली गई है। आपकी मीडिया ने कहीं दिखाया? जबकि मैं आपको कटिंग दिखाता हूं, जबकि आपकी मीडिया को दिखाना चाहिए था, ये आपके सारे चैनलों को दिखाना चाहिए। उस मीडिया को शर्म आनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया के द्वारा से हम लोग जो है दुनिया को दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। ये देखिए, आपको मैं कटिंग दिखाता हूं। ये देखिए, ये है चंडीगढ़ का 16 मई 2000 को जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो रिजाइन दिया है और उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगी क्योंकि मीडिया का काम तो झूठ फैलाना है। संत रामपाल जी महाराज पर एक और आरोप है कि उनके आश्रम में यौन शोषण होता था और आश्रम में अवैध गर्भपात होता था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर झूठ है, ये बिकी हुई मीडिया है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे किसी संत पर आरोप लगाना बहुत गलत है। और क्या बोलते हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ वहाँ पर जाते हैं, ऐसे आरोप ये मीडिया लगाई, ये कितनी बिकी हुई मीडिया है। देखो हम सबूत देते हैं, दैनिक भास्कर में ये सबूत है जिन्होंने माफ़ी मांगी थी इसके लिए। यदि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण हो तो दिखाएं। मीडिया के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई भी यौन शोषण लगाया। रामपाल महाराज जी पर एक और आरोप है कि उन्होंने लाखों लोगों को बंधक बनाया था और हजारों कमांडो अपनी आश्रम में तैनात किए थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई इसका साक्ष्य है? दिखाओ। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। उसके पास इनका काम है जनता को गुमराह करना और हमारे जो भक्तों की छवि को नीचे दिखाना। ये भ्रष्ट मीडिया हो गई है आजकल की मीडिया, जो भ्रष्ट मीडिया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज पर एक मतलब जो है छवि खराब करने के धूमी मतलब उनकी छवि खराब करने के लिए ये भ्रष्ट मीडिया झूठ बोलती है, सच्चाई तो दिखाती नहीं है। महाराज पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने बंधक बनाया था। ये संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ मीडिया ने एक षड्यंत्र रचा था जिसमें एबीपी न्यूज, आपका जो सबसे चहेता न्यूज है, जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम, मैं आपको एक कटिंग दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सभी केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हैं जी। बंधक बनाने वाला केस हो, जमीनी विवाद वाला केस हो, उनमें सब में बरी हैं। लेकिन ये मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। जो महिलाओं के बाथरूम थे उनके आगे कैमरे लगाए गए थे, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झूठ है। हम वहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी बहुएं जाती हैं, हमारी बेटियां जाती हैं, हम खुद वहाँ जाते हैं। बाथरूम में, लैट्रिन बाथरूम में कहीं पर भी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये सरासर झूठ आरोप है। संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठ आरोप लगाया गया। दिखाओ ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो संत रामपाल महाराज जी पर ये आरोप लगा है कि उनकी महिलाओं की बाथरूम के आगे कैमरे थे, वो सरासर झूठ है। मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ, ये बताइए कि कल के दिन कोई पुलिस किसी आम व्यक्ति को पकड़कर उस पर दोष लगा देती है यौन शोषण का, तो क्या उस पर सिद्ध हो जाता है? हमारी न्यायपालिका कहीं नहीं है क्या? हमारी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के माध्यम से पता चलता है कि वो सही है या गलत है। ये मीडिया न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं करता? दिखाइए। संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा कोई केस ही नहीं है जो ये बता रहे हैं। ये बिकी हुई मीडिया है, कोई केस ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों ये हिंदुस्तान के मीडिया ऐसी मीडिया गिरी हुई? हम तो फर्स्ट बार देख रहे हैं। मीडिया है ये, मतलब फर्स्ट बार देख रहे हैं ऐसी मीडिया है जी। ये तो मीडिया तो बिकी हुई है ये, इसलिए सारे मतलब जो है झूठ बोलती है। सच्चाई दिखाना चाहिए हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो सच्चाई है। जैसे 2004 इन बाबाओं के कोई 500 ऐसे व्यक्ति खड़े कर दें जो नशा पानी से मुक्त हैं, वहाँ पे कुप्रूफ बताइए। और हमारे संत रामपाल जी महाराज आने वो कह रहे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब शराब मीट खाने मतलब बिल्कुल ये छुड़ाते हैं। और कैंसर जैसी बीमारी, एक संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसी बीमारी आशीर्वाद लेने से ठीक हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने जो पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा, ये मीडिया वालों को यही नहीं पता ये पुस्तक किसने लिखी है। ये सच कैसे बता सकते हैं? ये तो झूठ फैला रहे हैं और इन्हें समझना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। आपने पढ़ी नहीं, फरेब फैला रहे हैं।
जनमानस को दूषित कर रहे हैं, इसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा और आपके ऊपर मानहानि का दावा होगा। आप अभी भी समझ लो। आपको आशा दिलाते हैं कि आपने जो भी फैक्ट हमें बताए हम लोगों तक उसे पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसे न्यूज़ का काम है सच लोगों तक पहुंचाना। दर्शकों, आपकी मीडिया के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए यूट्यूब में ऐसे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। धन्यवाद।